हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के समझ क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ईथर्स के बनाने की डिफरेंट मेथड्स और साथ ही साथ ईथर्स के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी को याद करने की शानदार ट्रिक बतलाऊंगा। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने का एक ही सक्सेस मंत्र है, वह क्या है? राइटिंग, राइटिंग एंड मोर राइटिंग। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ईथर्स के बनाने की विधियां और केमिकल प्रॉपर्टी को बखूबी समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक करें और सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करें। उसके बाद ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरह से आपको भाएगी, आपको समझ में आएगी। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ईथर्स की। क्या बात करते हैं? ईथर्स की, जिसको हम जनरली डाईएथिल ईथर के नाम से जानते हैं। वैसे तो ईथर्स एक ब्रॉड नेम है, इसके अंतर्गत मेथिल एथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर और डाईएथिल ईथर आता है, लेकिन जनरली हम ईथर के अंतर्गत डाईएथिल ईथर का ही स्टडी करते हैं, जिसका आईयूपीएसी नेम यदि देखा जाए तो क्या हो जाता है? एथॉक्सी एथेन हो जाता है। चूंकि एल्कॉक्सी एल्केन जैसे वर्ड लगाए जाते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर में, तो यहाँ पे एथॉक्सी एथेन डाईएथिल ईथर का जो है आईयूपीएसी नेम हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने डाईएथिल ईथर के बनाने के डिफरेंट मेथड्स लिख रखे हैं, स्पेशली 1, 2, 3 एंड 4 मेथड्स लिख रखे हैं। और साथ ही साथ डाईएथिल ईथर की डिफरेंट सब्सटेंस से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उसको भी देखना समझना जरूरी है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिए, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पॉइंट 1 में 2 कंडीशन है, पॉइंट 2 में भी 2 कंडीशन है, और थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी उसके अंतर्गत भी 2 कंडीशन है। उसके बाद जगह जगह यहाँ जैसे प्रॉपर्टी 8 के अंतर्गत भी 2 कंडीशन दिए गए हैं और 9 कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब कहने का मतलब 4 यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है और 9 केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसको कैसे याद किया जाए? और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये सब कैसे याद होंगे, और साथ ही साथ नेमिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन करें, ये कैसे याद रहेंगे, उन सब को आज मेरी ये छोटी जो अटेम्प्ट है, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, बखूबी समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डाईएथिल ईथर को बनाने की विधि देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, बनाने की विधि बहुत ही आसान होती है, बहुत ही लाजवाब होती है, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे डियर स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर C2H5 लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया C2H5 डाईएथिल ईथर रख दिया। तो अब इसको बनाया कैसे जाएगा, इसको समझना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लीवेज कर दिया, बॉन्ड का क्या कर दिया? क्लीवेज कर दिया। बॉन्ड को यहाँ पे मैंने तोड़ दिया, है ना, विदलन कर दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया, क्लीवेज कर दिया, है ना। तो जब मैं इसको क्लीवेज कर दूंगा तो आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट कि एक जगह हमको मिलेगा C2H5 और एक जगह मिलेगा C2H5O। ये हमको 2 टुकड़े प्राप्त होंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यदि इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाना है, मिला करके क्या करना है, फिर से एक कंपाउंड बनाना है। अर्थात आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि जैसा कि सामान्य जीवन में होता है कि जो सबसे अच्छा मित्र होता है वही सबसे बड़ा शत्रु होता है। अर्थात ये C2H5O C2H5 ये 2 जो हैं, C2H5 एक हो गया और C2H5O हो गया, ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन इनके बीच में दरार आ गया जिसकी वजह से ये अलग अलग हो गए। फिर इनको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको मिलाने के लिए कुछ ऐसे प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे आपस में जुड़ जाए। सपोज कर लीजिए C2H5 की एक बेटी है। क्या है? बेटी है, मतलब नेगेटिव चार्जेड है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने Cl ले लिया या Br नेगेटिव आयन ले लिया। ओके, ये बेटी हो गया। और जो C2H5O है जिसका नाम एथॉक्साइड है ना, उसके पास कोई बेटा है, माने उसका कोई बेटा है। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे के बीच में इन लोग की प्यार होगा। तो सिंपल सी बात है, जब प्यार होगा तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनी जाएगा, फिर से ज्वाइन होकर के ये बना देंगे। अर्थात आइए हम सबसे पहली क्रिया देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस की। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए मैंने यहाँ 2 कलर यूज किया है, पहले एथिल के लिए और दूसरा एथॉक्साइड के लिए।
आपने आपको जैसे मैंने बताया कि एक में नेगेटिव जाएगा तो एक में पॉजिटिव जाएगा। तो आप देखिए एथॉक्साइड के साथ मैंने सोडियम ले लिया है जो कि पॉजिटिव चार्जेड होता है, और C2H5 के पास साथ मैंने नेगेटिव आयन ले लिया है जो कि ब्रोमीन है या ब्रोमाइड है। ओके, फिर इन दोनों में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डियर स्टूडेंट काम करता है, जिसकी वजह से ये आपस में बंध जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट NaBr जो है रिलीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, NaBr रिलीज हो जाएगा और C2H5O C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाया गया। तो मैंने आपको बतलाया कि C2H5 जैसे NaBr जो है रिलीज हो जा रहा है, यहाँ पर NaBr क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है डियर स्टूडेंट, और साथ ही साथ इससे ईथर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब है ईथर को आप गौर से देखिए, C2H5O C2H5, तो C2H5 को अलग करिए और OC2H5 को अलग करिए। OC2H5 के आगे Na पॉजिटिव डालिए, इसके आगे Cl नेगेटिव आयन या Br नेगेटिव आयन डालिए, फिर प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो बचे हुए हैं जिनके बीच में दरार आ गया वो भी फिर से मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे और ए डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चूंकि डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर बताया कि OC2H5 जो है इसके पास जो है अपना एक बेटा है, इसका अपना एक बेटा है। तो यहाँ पर याद करने का डियर स्टूडेंट नाम ही है, देखिए विलियम सन, विलियम का जो सन है, विलियम नाम के व्यक्ति का जो सन है, जो बेटा है, वो सिंथेसिस करता है, मतलब जुड़ता है, मतलब किसी और से रिश्ता बनाता है नेगेटिव आयन से। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि विलियम के सन ने रिश्ता बनाया था, मतलब Na पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा कि डाईएथिल ईथर बनाना है तो यहाँ पर हम नेगेटिव आयन लेंगे और यहाँ पर Na आयन लेंगे या Na लेंगे, फिर दोनों आपस में क्रिया करके इसका फॉर्मेशन कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब आइए देखते हैं दूसरी मेथड, बाय डाइहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डाइहाइड्रेशन से भी यह कैसे बनाया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यदि हम कंपाउंड की बात करें और डाईएथिल ईथर को देखें और समझें तो अपने को आसानी समझ में आ जाता है कि ईथर बनेगा कैसे। देखिए डियर स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ पर फिर से जैसे मैं C2H5 यदि ले लिया, ये जो हमारा डाईएथिल ईथर है, ये डाईएथिल ईथर कैसे बनना चाहिए आप खुद देखिए, ये कंपाउंड्स खुद आपको बयान करेगा, बतलाएगा कि ये कैसे बनेगा। देखिए आपको C2H5O दिखाई दे रहा है, अर्थात कहने का मतलब है यदि मैं C2H5OH लूँ, C2H5OH ले लेता हूँ इधर पे, और यहाँ पर भी मैं C2H5OH ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके डियर स्टूडेंट, यदि मैं इस तरह से लूँ तो अब जरा सोचिए कि क्या इससे ये नहीं बन सकता, श्योर बन सकता है। कहने का मतलब इसका H और इसका OH यदि निकल जाते हैं, वाटर यदि रिलीज हो जाता है इस प्रोसेस में, तो ऑटोमेटिक ये जुड़ जाएंगे, जुड़ करके डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि C2H5OH प्लस C2H5OH है ना, ये दोनों एल्कोहल जो है इनके दो मॉलिक्यूल्स जो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 मतलब 140 में यदि आप 273 का डियर स्टूडेंट प्लस कर देंगे, प्लस करने पर आपको पता चल जाएगा 413 डिग्री होता है। कहने का मतलब है यदि डिग्री सेंटीग्रेड में है तो उसको 273 जोड़ देंगे तो केल्विन बदल जाएगा, या तो इस टेम्परेचर से या इस टेम्परेचर से आप मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स जब वाटर को रिलीज करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक मेथड है, लेकिन चूंकि यहाँ पानी रिलीज हो रहा है तो पानी निकालने के लिए, दैट इज डिहाइड्रेशन करने के लिए हमको कंसंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ देखिए उपस्थिति किसकी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो डियर स्टूडेंट न केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन का काम करता है, बल्कि एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यह काम करता है। इस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, C2H5OH ही मैंने लिखा है, लेकिन दोनों एथिल अल्कोहल के क्या है, वेपर्स है। यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति रही है और साथ ही साथ पहले टेम्परेचर 140 था, अब 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस क्रिया में भी वही काम होगा, अर्थात पानी इसी तरह से रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाईएथिल ईथर का। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि डाइहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कैसे कराया गया, तो ये बना, और साथ ही साथ अमोनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कैसे कराया गया, जिससे यह बना। तो मैंने आपको दो मेथड स्पेशली बतलाया। पहले आपको बताया बाय विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें आपने देखा कि सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम क्या डियर स्टूडेंट, सोडियम एथॉक्साइड और एथिल ब्रोमाइड आपस में रिएक्ट किए तो डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हुआ। और साथ ही साथ आपको मैंने यहाँ पे अलग से बताया कि दो मॉलिक्यूल्स जो है
एथिल अल्कोहल के ले लिया जाए और कंसंट्रेटेड H2SO4 या एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति दे दिया जाए तो निर्जलीकरण का काम करेगा, पानी निकालने का काम करेगा। और ये पानी जब निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिल अल्कोहल से तो ऑटोमेटिक जो है डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट चूंकि विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस देखें, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रोसेस। लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रोसेस बहुत ही खास है डियर स्टूडेंट। तो इसका नाम देखिए विलियमसन कंटिन्यूअस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आइए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर लेबोरेटरी में बनाने के लिए ईथर को हमको बनाना है। ईथर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, डाईएथिल ईथर को बनाने के लिए चूंकि डाईएथिल ईथर में आपको 2 एथिल दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी बात है हमको एथिल अल्कोहल लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ एथिल अल्कोहल 2 बार लिया जाता है, C2H5OH C2H5OH 2 बार लिया जाता है, अर्थात एथिल अल्कोहल की एक्सिस ली जाती है। तो एथिल अल्कोहल की एक्सिस मात्रा को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ क्रिया कराया जाता है और या 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कराया जाता है तो डियर स्टूडेंट क्या होता है कि इसका H और इसका OH वाटर बन के निकल जाते हैं। वाटर बन के निकल जाते हैं तो ये क्या होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, C2H5HSO4 बनता है जिसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। पानी रिलीज हो गया, फिर ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है डियर स्टूडेंट वह क्या करता है, चूंकि हमने एथिल अल्कोहल एक्सेस मात्रा में लिया था तो एथिल अल्कोहल में देख सकते हैं C2H5OH है ना, आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका H और इसका HSO4 ये आपस में H2SO4 बन के निकाल देगा और साथ ही साथ C2H5O C2H5 दैट इज ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाईएथिल ईथर बन जाएगा। तो आप यहाँ डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड बिगिनिंग में डाला था और सल्फ्यूरिक एसिड जो है बाद में फिर प्राप्त होता है, अर्थात एक बार ले लिया तो दोबारा इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंटिन्यू प्राप्त होते रहता है ना ईथर बनाने के प्रोसेस में, या इसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन इसकी खोज जो है किसने किया था, विलियमसन जी ने किया था, इसलिए उनके सम्मान में विलियमसन कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। और ये लेबोरेटरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस दोनों है, मतलब बड़े पैमाने पर भी और छोटे पैमाने पर भी ईथर डाईएथिल ईथर बनाने की ये शानदार मेथड है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड में, बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया हम एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं। देखिए एथिल ब्रोमाइड यदि हम लेते हैं तो एथिल ब्रोमाइड लेने पर डियर स्टूडेंट आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, क्योंकि हमको डाईएथिल ईथर बनाना है। तो डाईएथिल ईथर में डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 2 एथिल तो अपने को चाहिए, तो यहाँ 2 एथिल तो है, तो हम दूसरे में क्या करते हैं, 2 एथिल तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया, अब राइट हैंड साइड में जो रिजेंट है उसमें O मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ सिल्वर ऑक्साइड लिया गया। तो इसका O जब इससे क्रिया करेगा, इसका O और इसका 2C2H5 क्रिया करेगा तो ये डाईएथिल ईथर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 ब्रोमीन नेगेटिव आयन है तो हम यहाँ पर 2 सिल्वर लेते हैं, सिल्वर पे एक प्लस आयन होता है, 2 सिल्वर ले लिया है तो 2Ag आयन हो जाएगा इस तरह से, और साथ ही साथ 2Br नेगेटिव आयन ये आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, AgBr बना देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से 4 मेथड्स आपने देखा कि डाईएथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। पहला मैंने आपको बताया विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, और दूसरा इसी का प्रयोगशाला विधि क्या नाम था, विलियमसन कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें एथिल अल्कोहल की एक्सेस मात्रा और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड ली गई थी। 110 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 140 डिग्री सेंटीग्रेड 2 टेम्परेचर लिए गए थे, और साथ ही साथ बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैंने आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति और साथ ही साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में पानी निकाल करके जो है ईथर बनाया जाता है। और उसके बाद मैंने लास्ट में बताया कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा और साथ ही साथ डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट देखते हैं डाईएथिल ईथर के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसका मतलब डाईएथिल ईथर जो डिफरेंट पदार्थों से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक एक रिएक्शन को हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखते हैं कि डाईएथिल ईथर जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करता है या हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ क्रिया करता है, जैसे HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, उसी तरह इसको हाइड्रो आयोडिक एसिड भी बोला जाता है या हाइड्रोजन आयोडाइड भी बोला जाता है। इसके साथ जब क्रिया कराई जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिया कराएंगे, मतलब हम इसकी क्रिया डियर स्टूडेंट किससे कराने जा रहे हैं, HI के साथ। किसके साथ डियर स्टूडेंट, HI के साथ। तो जरा देख लीजिए यहाँ पर, जैसे डाईएथिल ईथर आपको दिखाई दे रहा है, यदि इसी के साथ मैं HI की क्रिया कराऊं, हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराऊं, तो क्या बनेगा आप जरा सोचिए।
क्या बनने का चांस दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट? जैसे एथिल है, यदि आयोडीन से क्रिया करता है तो एथिल आयोडाइड बनेगा। ओके, तो और देखिए डियर स्टूडेंट, यदि हम इसकी एथिल को, मैंने आपको जैसे बताया कि यदि मैं इसके एथिल को ले लूं और इसके आयोडीन को ले लूं तो एथिल आयोडाइड बन जाएगा। और साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा है C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दो चीजें बन रही है, एथिल अल्कोहल भी बन रहा है, एथिल आयोडाइड भी बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर कितना लिया गया? 100 डिग्री। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसी में दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन को भी हम पहले कंडीशन देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो आयोडाइड है उसकी एक्सेस मात्रा ली जाती है, दैट इज 2HI लिया जाता है। 2HI लेने से डियर स्टूडेंट मतलब कहने मतलब जो HI है, यदि यहाँ पर मैं 2HI कर दूं तब क्या बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि एथिल आयोडाइड यहाँ भी बना था, एथिल आयोडाइड यहाँ भी बना है, ऊपर एक मॉलिक्यूल्स बना था, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं, 2 एथिल है, 2 आयोडीन है, तो हमारा C2H5I जो है इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, सोचिए 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, पानी बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि HI मतलब कम मात्रा के साथ जब क्रिया कराए थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड दोनों बनता है। लेकिन जब एक्सेस मात्रा HI की होती है तो सिर्फ एथिल आयोडाइड बनता है और पानी निकलता है, मतलब एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये दोनों रिएक्शन डियर स्टूडेंट आप याद रखिएगा, इसी में जो है एग्जाम में क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, इसी के अंतर्गत बताऊंगा। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आपको मजा आएगा। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, हम दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी में चलते हैं। यहाँ मैंने बताया है कि डाईएथिल ईथर की क्रिया वाटर से कराई जाती है। वाटर से कराए जाने का मतलब ये है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहाँ डियर स्टूडेंट, डाइल्यूट HCl H2SO4 लिया गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया और यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया गया। डाइल्यूट है मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर H2O खुद इससे क्रिया कर जाता है, खुद इससे क्रिया करेगा। अब जरा सोचिए डियर स्टूडेंट, यदि C2H5OH जो दिखाई दे रहा है, यदि इसके साथ मैं पानी की क्रिया करा देता हूँ, यदि इसके साथ मैं पानी की क्रिया करा देता हूं, H2O से क्रिया करा दूंगा तो क्या बनेगा, जरा सोचिए। यदि हम H2O से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। H2O से यदि इसके आपस में क्रिया करा दी जाए तो क्या होगा, देखिए C2H5O C2H5 की क्रिया H2O से कराई जा रही है, तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स जो है एथिल अल्कोहल के प्राप्त हो रहे हैं। कहने का मतलब 2 एथिल आपके पास पहले से था, तो मैंने यहाँ पर 2C2H5 लिख दिया। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन आपके पास 2 है, 1 लिखा तो ये ऑटोमेटिक 2 हो गया। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन भी 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे H लिखा तो ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि डाइल्यूट H2SO4 साथ क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और यदि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाएगा, तो उस समय डियर स्टूडेंट क्या होगा कि एथिल अल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट दोनों का फॉर्मेशन होगा। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से, कि जैसे मैं यहां पर बतला दे रहा हूं, जैसे देखिए यहां पर C2H5OH, मैंने क्या ईथर ले लिया, C2H5O C2H5, ये हमारा डाई एथिल ईथर हो गया। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब HHSO4 से क्रिया करा रहे हैं। तो जब ऐसा करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या होगा, जरा देखिए हमारा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एथिल अल्कोहल क्या बन रहा है, C2H5OH और C2H5HSO4। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, यदि इन तीनों को आपस में मिला देता हूं तो C2H5OH बन जाएगा और C2H5HSO4 बन जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो पहले मैं आपको याद करने का टेक्निक बता रहा हूं कि, और पहले इक्वेशन को समझिए कि ये आखिर कैसे क्रिया कर रहे हैं, पहले इस प्रोसेस को समझना जरूरी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम हेलोजिनेशन में जाते हैं। हेलोजिनेशन देखिए डियर स्टूडेंट 2 प्रकार से होती है, एक अंधेरे में होती है और एक सनलाइट में होती है। ओके, तो जैसे यहाँ पर मैंने डाई एथिल ईथर लिया है, फार्मूला वही है CH3CH2 मतलब C2H5 है, O C2H5 ही है, बस इस रूप में लिख दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए क्लोरीनेशन कराया जा रहा है, हेलोजिनेशन कराया जा रहा है अंधेरे में। तो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ CH2 में से एक हाइड्रोजन जो है इसका एक हाइड्रोजन जो है इसके क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl का फॉर्मेशन कर देता है। तो चूंकि हाइड्रोजन एक निकल गया तो उसकी जगह एक क्लोरीन जाके बैठ जाता है। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर CH3 और एक हाइड्रोजन निकला तो CH हो गया और उसके बाद एक क्लोरीन जाके बैठ गया तो Cl हो गया, बाकी कुछ भी नहीं किया गया।
तो इसका नाम डी स्टूडेंट क्या है, 1 मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर। चूंकि डाई एथिल ईथर तो था, है ना, तो यहां से हम जब इसका नंबरिंग करते हैं तो पहले कार्बन पे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर बोला जाता है। उसके बाद फिर जब क्रिया कराते हैं तो यहां पर भी वही सेम फंडा होता है, यहां से हाइड्रोजन निकलता है और क्लोरीन जाके यहाँ बैठ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन दिखाई दे रहा है, फिर HCl का रिलीज, HCl जो रिलीज हुई है, तो यहाँ पर 1 डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर होता है। मतलब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जैसे ये फंक्शनल ग्रुप O है, तो यहाँ पर देखिए पहला कार्बन ये था, ये पहला कार्बन था, ये मान लीजिए 1 डैश है। तो इस तरह से हम 1 क्लोरो 1 डैश क्लोरो दैट इज 1 डैश डाई क्लोरो, है ना। तो इस तरह से डाई एथिल ईथर इसका नाम हो जाता है यूपीएससी नेम। और उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इसकी क्रिया सनलाइट में कराते हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स मतलब Cl2 लिया गया था, जो 2 बार क्रिया किया था, एक बार मोनो एक बार डाई बनाया था। यहाँ पर 10 क्लोरीन लिया 10 क्लोरीन आपस में क्रिया कर, 10 क्लोरीन क्रिया करने मतलब इसके 5 हाइड्रोजन को निकालना है। तो यहाँ 10 Cl2 मॉलिक्यूल्स लिया गया है, मतलब 10 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स लिया गया, मतलब टोटल क्लोरीन एटम कितना है, 20 है। 20 है मतलब 5 यहाँ पर जाके बैठेंगे, 10 बैठ जाएंगे और 10 जो हाइड्रोजन रहेगा उसको लेके भागेगा। कहने का मतलब है, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 20 क्लोरीन में से 5 क्लोरीन यहाँ पर आ गया, 5 क्लोरीन यहाँ पर आ गया, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका जो 5 हाइड्रोजन, इसका 10 हाइड्रोजन, वो 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन के साथ जो है क्रिया करके निकल जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट बना उसके साथ हमारा 10 HCl भी बनेगा। ओके, तो ये नाम जो कहलाता है क्या, पर डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी में पहले में 2 कंडीशन, दूसरे में भी 2 कंडीशन, तीसरे में 2 कंडीशन बतलाया। अब मैं डियर स्टूडेंट चलता हूं ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टी जहां पर एक लाइन का इक्वेशन है। जैसे डाई एथिल ईथर की क्रिया जब मतलब अब डाई एथिल ईथर का जब रिडक्शन कराया जाता है फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में, क्या कराया जाता है, रिडक्शन कराया जाता है, हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन कराया जाता है, हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। तो डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन मैंने लिया है और वाटर निकालने के लिए डियर स्टूडेंट कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, 2। तो इसका 2 हाइड्रोजन और इसकी 1 ऑक्सीजन पानी बन के निकल जाएगा और यहाँ बचेगा 2 हाइड्रोजन, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, तो ये C2H6 हो जाएगा। मतलब C2H6 का 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होगा, जिसको हम एथेन बोलते हैं। ओके, और उसके बाद डियर स्टूडेंट हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं। तो आप डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया होती है, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड जो है ये जरूर बनता है। तो यहाँ पर देखिए POCl3 पर निकाल दीजिए, फिर इसका एक क्लोरीन जो है एथिल के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, एथिल क्लोराइड बना देगा। चूंकि एथिल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो है 5 में से 3 चूंकि यहाँ पर चला जा चुका, 2 क्लोरीन इसके साथ रहेगा, एथिल क्लोराइड बन जाता है। उसके बाद डाई एथिल ईथर की ओर क्या किया जाता है, 360 डिग्री पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, चूंकि देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन में समझने लायक बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कम हो रहा है। देखिए गौर से देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा, यहाँ पर फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में क्रिया कराया गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ करके C2H5 से C2H6 बन गया। लेकिन जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति 360 डिग्री पर गर्म करते हैं तो एक एक हाइड्रोजन दोनों का निकल जाता है, तो C2H4 हो जाता है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स एथिलीन के बन जाते हैं। फिर एक हाइड्रोजन और साथ ही साथ ऑक्सीजन वाटर बन के निकल जाता है। उसके बाद ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर कंबसन प्रोसेस बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया दिखाया है, लेकिन पॉइंट मैंने 2 दिया, 7 और 8। ये देखते हैं पहले कंबसन मतलब जलाने, उसका दहन किया जाएगा तो क्या होगा, डाई एथिल ईथर को जब जलाया जाता है तो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, मतलब 3 ही चीजें, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बनता है। तो इन 2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सिर्फ यही दोनों बन रहे हैं, बाकी कोई नहीं बन रहा है। तो इसको एक्सप्लोसिव मिक्सचर बोलते हैं, बहुत ही विस्फोटक मिक्सचर बनता है ना। जब कंबसन कराया जाता है डाई एथिल ईथर को जलाने पर बहुत विस्फोटक जो है मिक्सचर प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर ओजोनाइजेशन देख रहे हैं या ऑक्सीजन नेसेंट के साथ क्रिया कराई जा रही है। तो देखिए डाई एथिल ईथर की क्रिया अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में कराने पर क्या हो रहा है कि C2H5 2O
देखिए C2H5 ट्वाइस O कर दिया, इसमें यह ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया कर ले रहा है। करने के बाद इसका नाम क्या पड़ रहा है, एथिल परऑक्साइड। क्या नाम पड़ रहा है, एथिल परऑक्साइड। C2H5 ट्वाइस O2 एथिल परऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही विस्फोटक और पॉइजनस होता है। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिड डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराने पर, एसिड डाइक्रोमेट की उपस्थिति कराने पर यहाँ पे तो परऑक्साइड बना था, लेकिन यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिड एल्डिहाइड बनता है। आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ H2O का भी फॉर्मेशन हो गया है, तो H2O को फॉर्मेशन हो गया तो देखिए CH3CHO, बोलिए CH3CHO। तो CH3 के देखिए दो मॉलिक्यूल्स लिए गए, एक CH3 ये हो गया, एक CH3 ये हो गया, दो CH3 हो गया। और अपने को क्या चाहिए, CHO के दो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दूं, मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो ये CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा, है ना, और O रहेगा तो CHO बन जाएगा। ओके, फिर ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन पानी बन के निकल जाएगा, मतलब एसिटाल्डिहाइड का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद नौवीं रिएक्शन को हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, कि जैसे यहाँ डाईएथिल की ईथर की क्रिया कराई गई है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl के साथ, और साथ ही साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जा रही है। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब जो एनहाइड्रस एकदम निर्जल मतलब एकदम सूखे रहेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, इनके साथ क्रिया कराने पर देखिए क्या बन रहा है। गौर देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। जैसे एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एथिल क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं इसका C2H5Cl और इसका Cl, एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट CH3COO C2H5, इन दोनों को यदि हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COO C2H5, मतलब एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एथिल एसीटेट यहाँ पे बन जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर जैसे हमने एसिटिल क्लोराइड लिया था या एसिड क्लोराइड के साथ क्रिया कराया था, यहाँ पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करा रहे हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3CO ट्वाइस O होता है, सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड दोनों बना था, यहाँ पर सिर्फ एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, उसी के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब C2H5 ट्वाइस है, तो यहाँ देख सकते हैं C2H5 ट्वाइस है, और यहाँ CH3CO, ध्यान दीजिएगा CH3CO, ये भी क्या, और यहाँ पर देखिए O, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन। फिर देखिए डियर स्टूडेंट C2H5 ये दो मॉलिक्यूल्स थे, तो मैंने यहाँ C2H5 लिख दिया है, और साथ ही साथ इसका ऑक्सीजन जब यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा तो ये भी डबल हो जाएगा, तो CH3CO इतना तो डबल हो ही रहा है, CH3CO देखिए CH3CO डबल हो रहा है, और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन दो हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन में क्या हो गया, दो हो गया, मतलब एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से मैं आपको पूरा बनाने की विधि और केमिकल प्रॉपर्टी बतला दी है ईथर का। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन और किस तरह से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है बतलाइए, है ना। तो इसमें आप बताएंगे कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो है लेबोरेटरी प्रोसेस पूछा जा सकता है, या विलियमसन कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन प्रोसेस समझाइए, तो आप बताएंगे कि एथिल अल्कोहल की एक्सेस मात्रा ली गई और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना था, फिर एथिल अल्कोहल से क्रिया करके फिर से सल्फ्यूरिक एसिड और ईथर का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, और साथ ही साथ बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे प्राप्त होता है, दो तरह से मैंने आपको बतलाया, और केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत सारे मैंने आपको बतलाया। आइए देखते हैं स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या होता है जब, वो सुनिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में चलते हैं। क्या होता है जब ईथर की क्रिया या डाईएथिल ईथर की क्रिया डाईएथिल ईथर की क्रिया कराई जाती है हाइड्रोजन आयोडाइड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड से या हाइड्रो आयोडिक एसिड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कराया जाएगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ जो मैंने ये तरीका लिख दिया स्टूडेंट, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सक्सेस मंत्र है वो यही है, राइटिंग एंड मोर राइटिंग। ओके, तो ये इसके साथ क्रिया कर रहा है, तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड दोनों बन रहा है। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट डाईएथिल ईथर क्या होता है जब डाईएथिल ईथर का हैलोजिनेशन कराया जाता है अंधेरे में, तो आप बताएंगे दो प्रकार कंपाउंड बनते हैं, है कि नहीं, पहले मोनो बनेगा फिर डाई बनेगा। ओके, और उसके बाद देखिए डाईएथिल ईथर की क्रिया किससे कराई जाती है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्युमिनियम ऑक्साइड से कराई जाती है, एल्यूमिना से कराई जाती है, तो क्या बनता है, तो बताएंगे एथिलीन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है जब में ध्यान दीजिएगा, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बताएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। या क्या होता है जब एथिल अल्कोहल क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है, तो बताएंगे कि लास्ट में ये दो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, है कि नहीं।
क्या होता है जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया जाता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप बताएंगे कि ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ये हमने कैटलिस्ट लिया था, इस तरह से लेकर के हम बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस लिखे गए मैटर का बार बार प्रैक्टिस करें और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।